क्या आप जानते हैं, मार्च और अप्रैल का महीना, जिसे हम चैत्र मास कहते हैं, इस समय भगवान शिव को जल चढ़ाना इतना फलदायी क्यों माना जाता है? बहुत कम लोग जानते हैं कि इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य छुपा है। मार्च और अप्रैल का समय जब मौसम बदलने लगता है, ठंडी हवाएं धीरे धीरे गर्मी में बदलने लगती हैं, पेड़ पौधे नए जीवन की शुरुआत करते हैं और इसी समय से शुरू होता है हिंदू नववर्ष का पहला महीना, जिसे चैत्र मास कहा जाता है। कहा जाता है कि इस समय भगवान शिव की भक्ति करने से विशेष फल मिलता है। लेकिन खास बात यह है कि इस महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाने का महत्व और भी बढ़ जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवता और असुरों ने समुद्र मंथन किया, तब सबसे पहले भयंकर हालाहल विष निकला। उस विष की अग्नि इतनी प्रचंड थी कि पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। तब सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। लेकिन उस विष की ज्वाला उनके कंठ में जलती रही और उसी अग्नि को शांत करने के लिए देवताओं ने शिवलिंग पर शीतल जल अर्पित करना शुरू किया। यही कारण है कि आज भी भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। लेकिन इसके पीछे सिर्फ पौराणिक कथा ही नहीं, एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी छुपा है। चैत्र मास से गर्मी की शुरुआत होती है। इस समय मन और शरीर दोनों में बेचैनी बढ़ने लगती है और जब कोई भक्त सच्चे मन से शिवलिंग पर जल अर्पित करता है, तो वह केवल भगवान को शीतलता नहीं देता, बल्कि अपने मन की अशांति को भी शांत करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जल शुद्धता का प्रतीक है और जब वही जल भगवान शिव को अर्पित किया जाता है, तो वह मनुष्य के भीतर की नकारात्मकता और पापों को भी धीरे धीरे धो देता है। खास तौर पर चैत्र मास की मासिक शिवरात्रि पर जलाभिषेक करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है और महादेव जल्दी प्रसन्न होते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि महादेव को जल की नहीं, बल्कि आपके सच्चे भाव की आवश्यकता होती है। अगर भक्ति सच्ची हो तो एक लोटा जल भी भगवान तक पहुंच जाता है। अब सवाल ये है, जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, तो क्या आप सिर्फ एक परंपरा निभाते हैं या सच में अपने मन को भी शांत करते हैं? अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।